क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी सबसे बड़ी दुश्मन कोई और नहीं बल्कि आपकी अपनी सोच है? एक ऐसी सोच जो धीरे धीरे आपको अंदर से खोखला कर देती है और आपके आत्मविश्वास को पूरी तरह खत्म कर देती है। आज हम उसी एक सोच के बारे में बात करने वाले हैं जिसने न जाने कितने लोगों के सपनों को तोड़ दिया है, न जाने कितने लोगों को आगे बढ़ने से रोक दिया है। और यकीन मानिए, मैंने भी अपनी जिंदगी का एक लंबा हिस्सा इसी सोच के जाल में फंसाकर बर्बाद किया है। मैं आपको बताऊंगा कि वो कौन सी सोच है और कैसे आप इससे बाहर निकलकर एक कॉन्फिडेंट, खुशहाल जिंदगी जी सकते हैं। ये वीडियो सिर्फ उन लोगों के लिए है जो अपनी इस अंदरूनी लड़ाई से थक चुके हैं और अब बदलाव चाहते हैं। तो वो एक सोच जिसने मेरा और शायद आपका भी कॉन्फिडेंस खत्म किया है, वो है मैं दूसरों जितना अच्छा नहीं हूं और लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। हाँ, बस ये दो बातें, खुद की तुलना और दूसरों की राय का डर। सुनने में ये कितना छोटा लगता है ना? लेकिन इसका असर पहाड़ जितना बड़ा होता है। एक समय था जब मैं भी हर वक्त अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और यहाँ तक कि अनजान लोगों से खुद की तुलना करता रहता था। अगर मेरा दोस्त किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में चला गया तो मुझे लगता था कि मैं बेकार हूँ। अगर किसी ने नई गाड़ी ले ली तो मुझे लगता था कि मैं पीछे रह गया। और ये तुलना सिर्फ चीज़ों तक सीमित नहीं थी, बल्कि क्षमताओं, लुक्स और यहाँ तक कि खुशियों तक पहुँच गई थी। मेरा दोस्त बहुत अच्छा बोलता है, मैं क्यों नहीं? मेरी कजिन इतनी फिट है, मैं क्यों नहीं? और इसके ऊपर से डर लगा रहता था कि अगर मैंने कुछ नया करने की कोशिश की और उसमें सफल नहीं हुआ तो लोग क्या कहेंगे? मेरे पड़ोसी, मेरे रिश्तेदार, मेरे दोस्त सब मुझ पर हंसेंगे। ये सोच ऐसी थी जैसे मेरे अंदर का कोई आलोचक हमेशा मेरे कान में फुसफुसाता रहता था। याद है, कॉलेज के दिनों की बात है, मुझे स्टेज पर जाकर कुछ बोलना था। मैंने तैयारी भी खूब की थी, लेकिन जैसे ही मैं स्टेज पर पहुंचा, मेरे दिमाग में बस एक ही बात घूमने लगी, सामने वाले सब लोग मुझसे ज्यादा स्मार्ट हैं, मैं कहीं कुछ गलत ना बोल दूं, ये लोग मुझे जज करेंगे, मेरी बात को मजाक बनाएंगे। और बस मेरा कॉन्फिडेंस वहीं गिर गया। मैं ठीक से बोल नहीं पाया, अटक अटक कर बात की और अंत में जल्दी से स्टेज से उतर गया। उस दिन मुझे इतनी शर्मिंदगी महसूस हुई कि मैंने कई सालों तक फिर कभी स्टेज पर जाने की हिम्मत नहीं की। ये वो पल था जब मुझे एहसास हुआ कि ये सोच कितनी खतरनाक है। मुझे लगता था कि हर कोई मुझे देख रहा है, मेरी हर गलती को गिन रहा है। लेकिन सच कहूं तो सच्चाई इससे बहुत अलग है। ज्यादातर लोग अपने आप में इतने व्यस्त रहते हैं कि उनके पास दूसरे लोगों की छोटी मोटी गलतियों पर ध्यान देने का समय ही नहीं होता। और अगर कोई सच में आपको जज कर रहा है तो ये उनकी अपनी असुरक्षा है, आपकी नहीं। मैं धीरे धीरे समझ गया कि यह तुलना और डर एक ऐसी जेल है जिसकी चाबी सिर्फ मेरे पास है। मैं इस जेल का कैदी तभी तक हूं जब तक मैं खुद इस चाबी का इस्तेमाल नहीं करता। मैंने एक छोटी सी शुरुआत की। मैंने जानबूझकर खुद को उन सिचुएशंस में डालना शुरू किया जहां मुझे थोड़ा डर लगता था। जैसे मैंने अपने एक पुराने दोस्त से बात करना शुरू किया जिससे मैंने तुलना के कारण दूरी बना ली थी। मैंने एक छोटे से सोशल ग्रुप में अपनी राय रखनी शुरू की। सबसे पहला कदम था खुद को स्वीकार करना। मैंने खुद से कहा, हाँ, मैं परफेक्ट नहीं हूं, मुझ में कमियां हैं, गलतियां होती हैं, लेकिन ये मुझे कम नहीं बनाती। मैं जैसा हूं वैसा ठीक हूं। ये कहना आसान है, लेकिन दिल से मानना मुश्किल। लेकिन जब मैंने ये खुद को बार बार दोहराया तो धीरे धीरे मुझे इस बात पर यकीन होने लगा। दूसरा, मैंने तुलना करना बंद किया। मैंने ये समझना शुरू किया कि हर इंसान की अपनी यात्रा होती है, अपनी परिस्थितियां होती हैं। किसी और की खुशहाल सोशल मीडिया पोस्ट देखकर अपनी जिंदगी को कम आंकना बेवकूफी है। क्या पता उस पोस्ट के पीछे कितनी मुश्किलें छिपी हों। मैंने खुद के छोटे छोटे अचीवमेंट्स को सेलिब्रेट करना शुरू किया। आज मैंने ये किताब का एक चैप्टर पढ़ लिया, बहुत बढ़िया। आज मैंने वो मुश्किल काम खत्म कर लिया, शाबाश। इन छोटी छोटी जीतों ने मुझे अंदर से मजबूत बनाया। और तीसरा, मैंने लोगों के जजमेंट के डर को चैलेंज किया। मैंने खुद से पूछा, अगर किसी ने मुझे जज किया भी तो क्या होगा? क्या मेरी जिंदगी खत्म हो जाएगी? क्या सूरज निकलना बंद हो जाएगा? नहीं, ज्यादा से ज्यादा वे कुछ कहेंगे या सोचेंगे, और उनकी राय मेरी सच्चाई नहीं है। मेरी सच्चाई वो है जो मैं खुद के बारे में जानता हूं। मैंने वो काम करना शुरू किया जो मुझे पसंद थे, बिना ये सोचे कि लोग क्या कहेंगे। मैंने अजीबोगरीब कपड़े पहने, पब्लिक में गाना गाया और ऐसे प्रोजेक्ट्स पर काम किया जिनमें मुझे असफलता का डर था। एक बार
मैंने अपने ऑफिस में एक नया आइडिया प्रेजेंट किया जो काफी अलग था। मुझे डर था कि लोग हंसेंगे, लेकिन मैंने खुद से कहा, होने दो, जो होगा सो होगा। और कमाल देखिए, लोगों ने मेरे आइडिया को सराहा। भले ही वो पूरा सफल नहीं हुआ, लेकिन मुझे एक बात समझ आ गई, डर सिर्फ हमारे दिमाग में होता है, और अगर हम उसे पार कर लें तो अक्सर हमें सिर्फ सराहना मिलती है या कम से कम सीखने का मौका। तो अगर आप भी इस मैं दूसरों जितना अच्छा नहीं हूं और लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे वाली सोच से जूझ रहे हैं, तो मेरी बात मानिए। सबसे पहले खुद को स्वीकार करें, अपनी कमियों को भी अपनाएं, क्योंकि वो आपको इंसान बनाती है। दूसरा, दूसरों से तुलना करना छोड़ दें। आपकी यात्रा आपकी है, किसी और की नहीं। और तीसरा, लोगों के जजमेंट से मत डरिए, उनकी राय आपकी हकीकत नहीं है। अपनी जिंदगी के हीरो आप खुद हैं। याद रखना, जब तक आप खुद को दूसरों से कम आंकते रहेंगे और उनके डर में जीते रहेंगे, आपका कॉन्फिडेंस कभी नहीं बढ़ पाएगा। अपने अंदर झांको, अपनी खूबियों को पहचानो और अपने रास्ते पर चलो। अगर आप ऐसी ही और बातें सीखना चाहते हैं जो आपको लाइफ में आगे बढ़ने में मदद करें, तो इस वीडियो पर क्लिक करें।